हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ हिंदी मीडियम में। ये आपके FST 1 के एमसीक्यूज़ हैं और इस चैप्टर का नाम है आपका वैज्ञानिक पद्धति और विज्ञान का विशिष्ट स्वरूप। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में हमने ऑलरेडी 7 चैप्टर्स तक अपने एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं। इस चैनल पर उन सभी चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं और उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वाली वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में भी यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की वीडियोस अपलोड हैं, तो आप लोग उन्हें वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विज्ञान की विशेषताएं। विज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे विज्ञान वस्तुपूरक है, गतिमान है, परिवर्तनशील है, हठधर्मिता से परे है और कभी पूरा नहीं होता। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये विज्ञान की विशेषताएं हैं। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन वाले पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे है आपका परिकल्पना तैयार करने के लिए किन तर्कों का उपयोग करते हैं। परिकल्पना तैयार करने के लिए आगमन और निगमन दोनों ही तर्कों का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आगमन और निगमन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वैज्ञानिक पद्धति और उसके विभिन्न चरण। यहाँ पे आपको वैज्ञानिक पद्धति और उसके विभिन्न चरण बताने हैं। तो ये हैं आपके प्रेक्षण करना, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना और परिकल्पनाओं की जांच और सुधार करना। ठीक है, ये सभी जो हैं ये वैज्ञानिक पद्धति के चरण हैं, अलग अलग चरण हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे है आपका कोई अज्ञात बात खोज निकालने या नई चीज़ बनाना। ठीक है, कोई भी अगर अज्ञात बात किसी ने खोज निकाली है या फिर किसी ने कोई नई चीज़ बनाई है तो उसे क्या कहा जाता है साइंस में? आविष्कार। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे है आपका सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई नापने का यंत्र, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है एस्ट्रोलैब। ठीक है, सूर्य या दूसरे जो ग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई नापने का जो यंत्र होता है उसको एस्ट्रोलैब कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे है एक ऐसा उपकरण जिसमें लेंस या दर्पण या दोनों के इस्तेमाल से दूर की वस्तु का प्रतिरूप पास और बड़े आकार का दिखाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसमें लेंस या दर्पण या दोनों के इस्तेमाल से दूर की जो वस्तु का जो प्रतिरूप होता है, ठीक है, वो पास और बड़े आकार का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे है ब्रह्मांड में स्थित सितारों के बड़े समूह जिनमें गैस और धूल के बादल रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है मंदाकिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे है आपका ऐसी प्रयोगशाला जहाँ से सूर्य, चांद, सितारों, ग्रहों और नक्षत्रों को बेहतर तरीके से देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रयोगशाला को वेधशाला कहा जाता है और इसका उत्तर हो जाएगा आपका वेधशाला। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वह उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उससे बोलते हैं हम सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे है आपका वायुमंडल के दाब को नापने का यंत्र, उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल के दाब को नापने के यंत्र को बोला जाता है बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का आपसी बल, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे है आपका किसी व्यक्ति के आसपास का वातावरण जो प्रकृति और सामाजिक परिस्थितियों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर 8 से। इस तरीके के जो MCQs हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरीके के पॉइंट्स की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका PDF चाहिए, PDF इन MCQs का PDF लिंक चाहिए, तो आप लोग मुझे उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आप लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और PDF लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है,
और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन करेक्ट टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।